आइए सब सामने देखिए। जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे तकलीफ है, ये बड़ी बात नहीं है। मैं सारा दिन सोचता रहता हूं मुझे तकलीफ है, ये मेरी बड़ी बात। मैं बीमार हूं, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लोग कैंसर से भी सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन मैं सोचता रहता हूं मैं बीमार हूं। दिस इज अ इश्यू। 2025 के बिलीवर्स ज्ञान इकट्ठा करने में लगे हैं, पर वो विश्वास से बहुत कम जीते। एक भाई मेरे पास आके बोलते हैं, पास्टर जी मुझे केन की पत्नी के बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा बाइबल में केन की पत्नी का नाम नहीं। नहीं पास्टर जी आपको पता है। कहां से बताऊं? कुछ लिखा ही नहीं है उसके बारे में। लोग केन की पत्नी को ढूंढ रहे हैं, यीशु को ढूंढते तो आशीषित होते। अभी लोग मुझसे रोज आके पूछते हैं केन की पत्नी का नाम क्या है। नाउ लिसन माय आंसर। अभी मैं ये जवाब देता हूं, मैंने मिसिंग का कंप्लेन लिखवाया है, जब मिलेगी बताऊंगा। मैं कहां से ढूंढूं? जब बाइबल उसके बारे में कुछ नहीं कहती तो मैं कहां से जवाब लेकर आऊं? कई लोग जो हैं, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जितने लोग यहाँ पर हैं, टेल मी, गिव मी आंसर। अगर उसकी बीवी का नाम पता चल गया तो इसमें आपकी उन्नति क्या है? तो फिर क्यों उसकी पत्नी के पीछे पड़े? सम पीपल, उन्हें पता ही नहीं है, दे गेन नॉलेज। वो सिर्फ ज्ञान के पीछे हैं, पर वो विश्वास में नहीं बढ़ रहे, इसीलिए ओवर थिंकर्स हैं। अभी भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोचते हो बारिश न हो। सी हाउ इजीली वी लॉस्ट। अरे चिंता मत करो, मैं गीला होके भी प्रचार करूंगा। आप चिंता मत करो। हमें मैं नीचे बोलने वाला व्यक्ति हूं। ये स्टेज तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जमीन पे बैठ के बात कर लेता हूं लोगों के साथ। अभी भी कीचड़ में भी बैठना पड़े ना, आप बैठने के लिए तैयार हो, मैं भी तैयार हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट वरी, बारिश रहेगा तो भी प्रीचिंग होगी। आप चिंता न करें। खाली प्रॉब्लम ये रहेगा, मैं छाते में रहेगा, आप गीले होंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, हम नॉलेज के पीछे क्यों हैं इतना? ये बहुत जरूरी है कि आप हर दिन विश्वास में बढ़े। विश्वास में नहीं बढ़ेंगे ना, स्लोली स्लोली ये दुनिया, शैतान और आपका ये खुद का शरीर आपको डिप्रेशन में लेके जाए। यस, आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको पता है कितने सारे लोग आज सेमी डिप्रेशन में हैं? कितने सारे लोग घंटों भर लॉस्ट रहते हैं। कोई डिप्रेशन में बहुत खाना खाता है, कोई खाता ही नहीं। ऐसे ऐसी बीमारियां। मैं अपने एक दोस्त के बारे में बता के वचन में आगे आपको ले जाऊंगा। मेरे एक दोस्त हैं, ही इज अ ड्राइवर, अच्छी गाड़ी चला लेते हैं। एक दिन मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भाई मुझे पुणे जाना है, आप ले जाएंगे मुझे? ऑफ कोर्स पास्टर, आप बताओ मैं कितने बजे आऊं? वो आ गए। उसके बाद हमने चर्च की गाड़ी ले ली। फिर मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। 6-8 महीने के बाद मैंने एक बार उनको कॉल किया, जब हमारी गाड़ी खराब थी। तो मैंने उनको कॉल करके कहा, ब्रदर आज आप क्या कर रहे हैं? बोला पास्टर जी आप बताइए, मैं मुझे काम होगा तो भी मैं कल कर लूंगा, बताइए कहाँ जाना है? मैंने कहा नासिक चलना है, आज मीटिंग है वहां पर एक चर्च में। बोला मैं आ जाऊंगा। आप बिलीव करें, मैं उसको पहचान नहीं पा रहा था जब मैं उससे मिला। इतना अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति, ये लकड़ी की तरह पतला हो गया था। मैं उसको देख के इतना खुश हुआ। मैंने कहा ब्रदर
आप जिम पे जाते हैं? बोला नो पास्टर। मैंने कहा आपने इतना अपने वेट कैसे लॉस किया? उन्होंने कहा छोड़िए पास्टर जी, आप मुझसे मत पूछिए। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं भी मोटा हूं, तो मुझे भी जानना था कि वेट कैसे लॉस किया। तो उसने लास्ट तक बताया नहीं। लेकिन फिर एक टाइम आया जब हम खाना खा रहे थे, तो उसने मैंने उसको कहा, टेल मी व्हाट इज द इशू, क्या हुआ है? कहता है पास्टर जी मैं बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा हूं। क्या स्ट्रेस था वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है, पब्लिकली। बस उसने बात बताई। आप जानते हैं ये हालत हो जाती है टेंशन में। अरे वेट लॉस होना चाहिए तो एक्सरसाइज से होना चाहिए ना, स्ट्रेस से क्यों? ये कौन सी बात? आप बिलीव करें, आज बहुत सारे लोग टीचिंग सुनना चाहते हैं अनॉइंटिंग के ऊपर, थर्ड हेवन के ऊपर, जीसस कभी आएगा, एंटी क्राइस्ट कभी आएगा, वो इन सारी बातों के बारे में सुनना चाहते हैं। बट बिलीव मी, जब इन्हीं लोगों पर तकलीफें आती है ना, ये ठीक से प्रभु पर भरोसा भी नहीं कर पाते। क्या फायदा अगर आपके पास इतना ज्ञान है लेकिन आप फेथ में नहीं बढ़ पा रहे हो? आप जानते हो मैं क्यों फेथ 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 कर रहा हूं? मुझे बताइए। अगर कल खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ ऐसा ना हो, कल अगर आप डॉक्टर के पास जाओ चेकअप के लिए और वहां पर कोई बीमारी सामने दिखा रही है, डोंट वरी, ऐसा कभी नहीं हो। लेकिन अगर दिखा रही है तो बाहर कैसे आओ? यू नीड फेथ। आपको विश्वास की जरूरत। ऑफिस के अंदर माहौल खराब है, हर कोई आपके पीछे पड़ा है, हर कोई आपकी टांग खींच रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हो। आप वहां पर कैसे खड़े रहोगे? वहां विश्वास चाहिए। आप बिलीव करें, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है ना, अगर आप फेथ में नहीं बढ़ पा रहे, लिसन, आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु खुदा है, मैं इस बिलीव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हर दिन जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, उसे फेथ करने वाला, उसे फेस करने वाला फेथ। आज लोगों की हालतें देखिए, रो रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं, तकलीफ में है बेचारे। क्यों है? प्रॉब्लम की वजह से? जी नहीं, उनके पास फेथ नहीं। मैं आपको 6 साल का बच्चा दिखाऊं जिसे कैंसर, 8 साल के बच्चे दिखाऊं? मैं एक लड़के से मिला, उसकी उम्र 11 साल थी और उसे कैंसर था। मैंने उसको बहुत कंपैशन से देखा। मैंने कहा, हे बेबी, हाउ आर यू? कैसा है बेटा? मैं ठीक हूं अंकल। मैंने कहा तुझे कुछ नहीं है, आप रिमाइंड करवा रहे हो मुझे कुछ नहीं है, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं। वाह, व्हाट अ बॉय। मैंने कहा तू ठीक हो जाएगा 100%, मुझे कोई शक नहीं। देखो प्रभु, ये बीमार है लगता है। दैट्स फेथ। ये हर दिन चाहिए। आज किसी किसी को बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई क्या हुआ? अरे रो क्यों रहा है? छोड़ के चली गई, पेड़े पाठ। बीवी नहीं, गर्लफ्रेंड। सनो, बीवी चले जाने पे पेड़े बांटो, कभी आएगी नहीं वापस। कि गर्लफ्रेंड चली गई, रो रहा था। अरे गर्लफ्रेंड चली गई, शुक्र कर खुदा का। बोलो बाजू को, शुक्र करो खुदा का। वैसे भी बाइबल क्या इन संबंधों को सपोर्ट करती है क्या? बिल्कुल नहीं करती है जी। शुक्र करो खुदा का। बहुत सारी बहनें रोती रहती है, चला गया, धन्यवाद दो बहन, घुटनों पे आके धन्यवाद दो, गया सर का दर्द। हालेलुया। सो कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहिए अपने पास वाले को, तुझे विश्वास की जरूरत है भाई। बोलो बोलो बाजू वाले को, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं जा रहा हूं घर पे। कहिए पास वाले को, तुझे विश्वास की जरूरत है भाई। एक गांव में 2 साल से बारिश नहीं हुई थी।
एक पास्टर को उन्होंने कॉल किया, पास्टर अब हमारे गांव में आइए प्रार्थना करने के लिए, बारिश नहीं होती है 2 साल से यहाँ। पास्टर चले गए और पास्टर ने कहा आज शाम को हम सब यहां मिलेंगे और जैसे ही मैं प्रार्थना करूंगा बारिश आएगी। 200 लोग जमा हो गए शाम को, छाता सिर्फ एक के पास था, एक ही को विश्वास था प्रभु करेगा, बाकी सब जमा हो गए थे। बहुत कम लोग होते हैं पता है जो विश्वास में बढ़ते हैं, चिंताओं पर जय पाते हैं, आनंदित जिंदगी जीते हैं। हालेलुया। सो आज सिर्फ आधा घंटा, ओके, हाफ एन आवर के लिए। आज कितने लोग आधा घंटा बैठ सकते हैं? निकल बैठेंगे, तू ये लगा पहले भाई। ओके, आधा घंटा कितने लोग बैठ सकते हैं? देखो कितनी खुश हो आप छोटे संदेश के लिए। आधा घंटा, थैंक यू लॉर्ड। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। ओके, तैयार है सब? पक्का? कल है ना हम लोग मांस खाएंगे, कल बहुत सॉलिड फूड खाएंगे हम। ओके, कल की जो मीटिंग है ना विशेषकर पुराने विश्वासियों के लिए होगी, ठीक है? क्योंकि आजकल नए लोग बहुत बढ़ रहे हैं, पुराने ठंडे, बहुत पुराने लोगों को देखा एकदम ठंडे, बर्फ की तरह तोड़ना पड़ता है उनको, एकदम ठंडे। बोलो बाजू वाले, एकदम ठंडे। हाँ बिल्कुल, जैसा मौसम वैसे ही। अरे मैंने देखा है कई पुराने लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, चर्च में बैठे रहेंगे, चैटिंग भी करेंगे, मीटिंग भी देखेंगे। एक्टिंग, जबरदस्त एक्टिंग करते हैं ये लोग, जबरदस्त। बॉलीवुड में जाओ, काम मिलेगा आपको उधर। लेकिन जब यहां पर आते हैं तो मोबाइल वगैरह सब बंद करके आया करें। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। हमें प्रभु के वचन का आदर करना चाहिए। ये क्या हुआ? थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। सब मुझे नम्र करने के पीछे लगे पड़े हैं। आइए, कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। सब बाइबल लाए हैं? कितने लोग लाए हैं? दिखाएं। देखो मैं भी लाया हूं। ये हमेशा रखें अपने पास। ओके पास्टर, मुझे सब पता है, मुझे बाइबल की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है पास्टर, जो पूछो, सवाल पूछो मुझे, मैं बता दूंगा। यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया, उनके नाम बताओ, बताओ कौन है? कहिए मेरे पीछे, मैं बहुत कुछ जानता हूं। ऐसे करिए, सब कुछ नहीं जानता। ओके, आप बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते हैं। एक ही है जो सब कुछ जानता है, वो वहां है। His name is Jesus. हालेलुया। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल, द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल्ड जोशुआ। मेरे साथ खोलिए बाइबल की खूबसूरत किताब जिसका नाम है यहोशू, चैप्टर 9, 9वां अध्याय। आई एम सॉरी, चैप्टर 9 वर्सेस 14, 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में इस वचन को जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। 1 मिनट, जोर से पढ़ना है, जोर से। 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, कल हम बेटर अरेंजमेंट्स के साथ यहां पर बैठेंगे। मैं चाहता हूं प्लीज आप सब सामने देखें और बड़े ध्यान से सुने। फोन बंद कर दीजिए। आइए सामने देखिए।
हमारी बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र में फिरौन राजा के गुलाम थे। एक दिन आया जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। दे कॉल द नेम ऑफ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, तू वहां जा और मेरे लोगों को छुड़ाकर लेकर आ। और परमेश्वर का वचन कहता है जब मूसा, परमेश्वर ने उसे कहा वहां पर जा, वो जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मूसा अपने ऊपर भरोसा खो चुका था। मूसा को लगता था वो उसकी नहीं सुनेंगे। आप जानते हैं हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर सदैव ऐसे लोगों को चुनता है जो अपने पर भरोसा नहीं करते। फिलिप्पियों की किताब में पौलुस कहता है खतना वाले तो हम ही हैं जो स्वयं पे भरोसा नहीं करते वरन उस पर करते हैं। दुनिया कहती है सेल्फ कॉन्फिडेंट बनो, बाइबल नहीं कहती। बाइबल कहती है तुम्हारा भरोसा उस पर होना चाहिए। अब जानते हैं मूसा को परमेश्वर ने क्यों चुना? एक ऐसा व्यक्ति जो जाना नहीं चाहता है, परमेश्वर उसे बार बार कहता है तू जा, तू जा, तू जा। एक ही वजह से, क्योंकि प्रभु जानते थे he doesn't have any self confidence, उसको स्वयं पे कोई भरोसा नहीं है। आज लोगों की जिंदगियों में ब्रोकननेस क्यों आती है? क्यों परमेश्वर कुछ लोगों को तोड़ते हैं? क्या तोड़ते हैं वो? स्वयं पर उनका भरोसा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जो भरोसा है वो खुद पर हो, खुद के तौर तरीकों पर हो। मैं कर लूंगा, मुझे पता है, तुम्हें क्या पता, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। आप जानते हो ऐसी लैंग्वेज कौन यूज करते हैं? जिनको परमेश्वर से ज्यादा अपने इंटेलेक्चुअल पर बिलीव है। मूसा जाने के लिए तैयार नहीं है और खुदा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो प्रेयर नहीं करते। रीजन क्या है पता है? क्योंकि उनको परमेश्वर से अधिक अपने तौर तरीकों पर बिलीव है। दैट्स व्हाई दे नेवर प्रे। जबकि बाइबल कहती है तुम्हें खाना खाने से पहले भी धन्यवाद की दुआ करनी चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ को थोड़ा सा इधर गले में दर्द हुआ। मैंने उससे कहा, ही इज अ बिलीवर हो, ही इज नॉट अ नॉन अनबिलीवर कि मुझे उसको गॉस्पेल बताना पड़े। इज अ क्रिश्चियन। और मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया थोड़ा। मैंने कहा ब्रदर आपको पेन है ना? आपकी वाइफ को बोला हाँ थोड़ा सा पेन है। तो मैंने कहा आप प्रेयर करते हो उसके लिए? प्रेयर क्या करना, डॉक्टर करेगा ना ये सब। तो मैंने कहा ब्रदर जीसस इज अ ग्रेट फिजिशियन, यीशु एक महान वैद्य है, वो उसको ठीक करेंगे। बिलीव करो बंदे ने प्रेयर नहीं किया, लास्ट तक प्रेयर नहीं किया। जब फाइनली कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई तब वो चर्च में आया। हम क्यों वेट कर रहे हैं इन चीजों का? हम क्यों अपनी छोटी छोटी बातों पे उसको नहीं पुकारते? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी प्रेयर से हुआ होगा कि जो बूंदाबांदी हो रही थी बंद हो गई, लेकिन जब मैं यहां पर आया मैं देख रहा था किसकी गलती होगी। इन बेचारों की भी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो बेटर अरेंजमेंट्स किए हैं, इतनी अच्छी लाइटिंग, ये वो। मैंने कहा प्रभु ये तो आपके ऊपर ही है सब कुछ। अब एक प्रेयर, अब दुआ करता हूं प्रभु जी। मैंने आने से एक प्रेयर की। मैंने कहा प्रभु प्लीज थोड़ी देर के लिए बंद करना यार। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही प्रेयर कर रहा था। यहां पर बहुत लोग प्रेयर करते होंगे कि मीटिंग सफल जाए, और प्रभु के अनुग्रह से अब कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग ये घमंड होगा अगर मैं कहूंगा कि मैं आया तब बंद हुआ क्योंकि मैं सूरज हूं। नहीं रे, ऐसा नहीं होता। ये तो प्राइड है फिर तो, कि मैं आया तो बंद हो गया। तो मैं क्या ऊपर से उतरा हूं? हम सब दुआ कर रहे थे तब जाके बंद हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जो वेल एजुकेटेड पीपल लोग हैं, यहां पर जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, चाहे आप किसी डिग्री को ही हासिल करके बैठे हैं, डिड यू प्रे? क्या आप दुआ करते? आप जानते हो क्यों नहीं करते हैं आप? मैं ये नहीं कहता हूं कि यही रीजन हो सकता है, पर 99% यही रीजन होता है। हमें लगता है वी विल हैंडल, हम देख लेंगे।
इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगियों में कई बार ऐसे हालात आने देता है जो हमें तोड़ देते हैं। और मैं आपको सच्ची कहता हूं, वो सक्सेस जो आपको घमंडी बनाए, उससे अच्छी वो फेल्यूर है जो आपको नम्र कर दे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। यहां पर कितने लोग हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए प्रेयर करते हैं? बहनों से कुछ बात कर सकता हूं? आपकी सांस आपको तंग करती है तो आप जरूर दुआ करते होंगे, प्रभु उसको ठीक कर। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब आपको पिंपल आता है, पिंपल, तब आप दुआ करते हो, प्रभु ये क्यों आया है? मैं भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, अगर भाई लोग, अगर पेमेंट नहीं आता है, पगार नहीं मिलता है, तो खुदा के सामने जरूर रोते हैं, प्रभु इसको ठीक कर, मेरा पैसा नहीं दे रहा है। पर मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, जब आपका किसी बहन पे गंदा नजर चला जाता है, तो क्या आप खुदा को कहते हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे निकाल इधर से, ये मेरा नेचर नहीं होना चाहिए? शायद आप में से ये बात कोई कम समझे, लेकिन मैं समझता हूं सक्सेस है वो आदमी जिसने अपने लाइफ में हर जगह पे प्रभु को पुकारना सीखा है। हर जगह पे उसको पुकारना सीख लिया। हमारे प्रभु को देखिए, छोटा सा खाना था, 2 मछली 5 रोटी, उसके लिए भी उसने प्रेयर की, और एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए भी उसने प्रेयर की। वो छोटी और बड़ी दोनों बातों के लिए दुआएं करता था। आइए पास वाले से कहिए, अगर आप उनको जानते हो तो हाथ पकड़ भी सकते हो, उन्हें कहिए छोटी छोटी बातों के लिए भी प्रेयर किया करो। बोलो बोलो। अरे मैं ऐसे लोग दिखा सकता हूं जिन्होंने 1 लीटर के पेट्रोल के ऊपर प्रेयर की, उनकी गाड़ी 2-2 दिन चलती है। हाँ देखो, भाई लोग ये चीजें बरोबर सुनते। अरे बाप रे, मैं भी करेगा आज के बाद। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने 1 लीटर पेट्रोल भरवाया और उसके लिए प्रेयर की उन्होंने। 3 दिन से गाड़ी चला रहा है, वो बोलता है ब्रदर खत्म ही नहीं होता है पेट्रोल। अमेजिंग ना। $10,000 की जरूरत होगी। हेलो, तेरे पास पड़ा है क्या? हाँ, मेरा आने वाला है, मेरा आएगा 1 तारीख तक आएगा, फिर मैं तेरे को दे देगा। अच्छा बताएगा? है नहीं, चल ठीक है, मैं वेट करता हूं। और कौन है जो दे सकता है? पास्टर को कॉल करते। हाँ पास्टर जी, आपने प्रचार किया था उस दिन, लोगों की मदद करो, मुझे जरूरत है। हाँ पास्टर जी, 10,000 पास्टर जी। क्या प्रभु से मांगू? ठीक है पास्टर जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हेलो, हाँ मासी, मासी मासी सुनना, मासी मासी सुनना, हमेशा सुनाती है, सुनना मासी। 10,000 पाई, 10,000 चाहिए मासी। क्या करूं? पहले वाला मैंने तेरे को वापस नहीं किया था। ठीक है मासी, ठीक है। प्रभु कोई किसी का नहीं है। बिल्कुल यही बातें समझाने की कोशिश कर रहे थे हम भी। क्यों लोगों के पास जाते हो? खुदा से मांगो। लोगों से मांगोगे ना, 3 नुकसान हैं, वापस भी लेंगे, ब्याज भी लेंगे, तीसरे आदमी को भी बताएंगे कि आप पैसे लेके गए। प्रभु से मांगो, न ब्याज लेगा, न वापस लेगा, न किसी को बताएगा। वेरी सिंपल। खुदा से मांगो। तो ब्रदर, क्या प्रभु खुद ऊपर से आएगा? किसी आदमी के द्वारा देगा ना। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं, पहले उसको पुकारो, वो बंदा भेजेगा ना, तुम क्यों ढूंढ रहे हो? हालेलुया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिए। मच्छर आ रहे हैं थोड़े से। आइए सामने देखिए यहां क्या हो रहा है, सुनिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग मिस्र में गुलाम थे।
परमेश्वर मूसा से कहता है तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा, और बाइबल कहती है मूसा फिरौन के सामने जाता है और कहता है लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। आप जानते हैं फिरौन नहीं जाने दे रहा था, और अंत में जब उसके हर नाव पर एक विपत्ति आई, एक तकलीफ आई, मेंढक पानी छोड़ के आ गए, नील नदी लाल हो गई, बाइबल कहती है मिस्र के आकाश पे अंधेरा हो गया, और अंत में वो परेशान होके उसने उन्हें जाने दिया। अब जब वो लोग वहां से निकलने के बाद वो उस देश में आना स्टार्ट हो गए। अब सुनिए, जिस देश में वो जा रहे थे वो देश खाली नहीं था, वो बंजर नहीं था, उस पे ऑलरेडी लोग रह रहे थे, और इन्हें ये कहा गया था उन्हें निकालो और वहां पर जाके रहो। क्यों परमेश्वर चाहते थे कि पहले उन्हें निकालो तब रहो? क्योंकि प्रभु जानते थे अगर ये लोग इनके साथ रहेंगे ये बिगड़ जाएंगे। आप बिलीव करें, अगर आप अलर्ट नहीं हैं, आपकी फेलोशिप आपको बर्बाद कर सकती है। किसी ने कहा शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। मुझे अपने दोस्तों से मिलवा दो, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम भविष्य में क्या बनोगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह के लोगों के साथ मिंगल होते हैं, एसोसिएट करते हैं, हम कैसे लोगों के साथ फेलोशिप करते हैं। परमेश्वर ने उनको कहा उन लोगों को निकालो, और अब सुनिए, जब उन्होंने निकालना स्टार्ट किया तब कुछ लोग जो बिल्कुल पास में रहते थे, पता है उन्होंने क्या किया? लिसन, देयर क्राफ्टी माइंड, इनके दिमाग के बारे में सुनिए। इन लोगों ने गंदे कपड़े पहने, गंदी रोटियां उठाई, गंदे बस्ते उठाए, गंदे बैग्स लिए, और वो ये बिल्कुल डर्टी होके यहोशू के सामने आते हैं और आके कहते हैं लिसन, हम दूर देश से आए हैं, हमारी हालत देख, हमारी इन रोटियों को देख जो गरम गरम बनाई गई थी, लेकिन अब हो क्या गई है, और हम लोग विजिट करने आए हैं। एक वजह से हम लड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप शांति से हमारे बीच में रहिए, हमें भी रहने दीजिए। और जानते हो बाइबल क्या कहती है? जब यहोशू को यह कहा गया तब यहोशू ने 9:14 जो हमने पढ़ा, लिखा है तब उन लोगों ने प्रभु से कोई सलाह नहीं ली, उन्होंने खुदा से कुछ भी नहीं पूछा, और लिखा है उन्होंने कवनेंट बांध दी, ओके हम नहीं मारेंगे तुम्हें। आप जानते हैं बहुत सारी गलतियां और रॉन्ग डिसीजंस हम लाइफ में क्यों लेते हैं? क्योंकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं, हम गुड वाइब्स पे जीते। मैं उससे मिलके आई हूं, बहुत अच्छा लड़का है, पहली मुलाकातें अच्छी ही होती, कोई भी जानता है इस चीज को कि पहला इंप्रेशन कैसे होना चाहिए। ब्रदर मैं वहां पर गया था, सब ठीक ठीक है। आप जानते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है? वी बिलीव इन गुड वाइब्स। हम अपने महसूस करने पे भरोसा करते, ओ ये बंदा अच्छा है, ओ ये बहन अच्छी है, ओ ये अच्छे, वो अच्छे हैं। मैं ऐसे कितने रिश्तों को आपको दिखा दूं जिन्होंने आपको और मुझे ब्लॉक करके रखा है। मैं आपको कितने लोग दिखा सकता हूं जिनको आपने ब्लॉक करके रखा है। रीजन क्या था? आपको लगा वो अच्छे हैं, आप उनके करीब गए, लेकिन करीब जाने के बाद आपको पता चला कुछ और ही बातें हैं। वी बिलीव इन गुड वाइब्स। हम बहुत बार अपने महसूस करने पर निर्णय ले लेते हैं कि मुझे लगता है ये सब ठीक है, मुझे लगता है ये सब ठीक है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती है ये बोलते हुए। जब मैंने नया नया मिनिस्ट्री स्टार्ट किया मुंबई में, एक बहन हमारे कलीसिया में आई, अच्छी बहन है, मैं उनसे आज भी प्यार करता हूं, इज्जत करता हूं, लेकिन वो अब हमारे साथ नहीं है। उन्होंने आके मुझे कहा पास्टर प्रेमानी, मैंने कहा यस सिस्टर। पास्टर यू प्रीच वेरी वेल, आप बहुत अच्छा प्रीच करते हो, क्या ये हो सकता है
हम एवरी 15 डेज में मेरे घर पर एक फेलोशिप स्टार्ट करें। मैंने कहा इसमें बुरा क्या है? मैंने कहा ओके सिस्टर, हम करेंगे। मैंने चर्च में अनाउंस कर दिया कि हम इस बहन के पास हर 15 डेज में एक बार मिलेंगे, प्रेयर करेंगे, वचन बांटेंगे और होली कम्युनियन ब्रेक करेंगे, प्रभु भोज की रोटी तोड़ेंगे। सब खुश हो गए। पहले दिन पे हम वहां गए, 40 लोग थे हम, मैं वहां पर गया, सब अच्छा रहा। 15 दिन के बाद हम फिर से गए, इस बार भी सभी अच्छा था। लेकिन तीसरी बार जब मैं वहां पर पहुंचा, मुझसे पहले वहां पर कोई सीन क्रिएट हो चुका था। और सुनिए सीन क्या क्रिएट हुआ था, हंसी आएगी आपको। उस बहन ने मुझे कमरे में अंदर बुला के अपने पेरेंट्स के सामने कहा, हम नहीं चाहते कि आप हमारे घर पे चर्च लगाओ। मैंने कहा इट्स ओके, लेकिन ये आपने ही कहा था। हाँ बिल्कुल हमने कहा था, ये हमारी गलती है। मैंने कहा सिस्टर डोंट वरी, वी विल नेवर कम बैक, हम कभी नहीं आएंगे। लेकिन ये बताइए हुआ क्या? आपने लोगों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया है। हुआ क्या? पता है हुआ क्या था? चर्च के एक बच्चे ने कलरफुल पेन लेके दीवार पे झंडे सलामी बना ली थी। इस लड़के ने मेरे घर की दीवारें खराब कर दी। ये रीजन था चर्च बंद कर देने का। मुझे बाद में पता चला ये प्रभु से ज्यादा अपने घर की दीवारों के आराधक हैं। मैं घर आया, मैंने घुटने टेके, मैंने प्रभु से कहा मुझे माफ कर, ये मेरा पहला इस्माइल था। मुझे माफ कर, मैंने तो इससे पूछा तक नहीं था कि यहां चर्च लगानी है कि नहीं लगानी है। मुझे अच्छा लगा, मैं चला गया। फॉरगिव मी। गुड वाइब्स। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति जो मदद करना चाहता है आपकी, पहले ये देखो उसके इंटेंशंस क्या है। नहीं तो मैं सच्ची कहता हूं, मदद करने के बाद जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे आपको, मैंने किया था, मैंने। देखा ना कभी कभी ओल्ड पेरेंट्स कैसे बच्चों को कहते हैं, इतनी सी थी तू, इतना बड़ा कर दिया, क्या किया है तूने मेरे लिए। आंटी, ओ आंटी इधर देखो, अपने बच्चों से इतना उम्मीद मत करो, ये जनरेशन बहुत डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ बच्चे, खुदा करे आपके बच्चे ऐसे न करें, ये कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं आपको अनाथ आश्रम में छोड़ के आएंगे। भरे पड़े अनाथ आश्रम आजकल। डोंट बिलीव। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर आपको संभालेगा। गॉड विल रिस्टोर यू। मेरी बाइबल कहती है बाल पकने तक मैं तुझे संभाले रहूंगा। इतना लोगों से उम्मीद मत करो। बिलीव मी, एक्सपेक्टेशन जो है ना आजकल हमें लोगों के साथ, आजकल बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन भरा हुआ नेचर है। एक चर्च में नहीं टिकते हैं लोग, एक पास्टर नहीं है ठीक से उनका, 5-5 पास्टर, 5-5 कलीसियाएं, 5-5 काउंसलिंग करने वाले रखे हैं, किसी से जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है? हर एक में गलतियां दिखती हैं। क्यों? क्योंकि हर एक से आपको उम्मीद है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपसे चर्च में एक आदमी बात नहीं करता ना तो कोई टेंशन नहीं है, भले न करे। लेकिन आपसे कोई बात नहीं करता, मे बी आप प्रॉब्लम। मुझसे एक आदमी बात नहीं करता ना तो मुझे चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं करता मुझसे, कहीं मैं तो प्रॉब्लम नहीं हूं। बहुत इजीली है दूसरों को कैच करना कि वो कौन गलत है। बहुत कठिन होता है कई बार खुद को पकड़ना कि मैं गलत हूं। हालेलुया। आइए अपने छाती पे हाथ रखिए, यहां पर जल्दी रखिए। आप वीआईपी हैं क्या? रखिए, हाथ रखिए यहां पर। कहिए, प्रभु दूसरों में से गलतियां ढूंढने वाले इस नेचर से मुझे आजाद कर और दया कर, मैं खुद को पकड़ूं। या एक ही ने आमीन कहा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सी
क्या किया इन लोगों ने? आजकल ऐसे मैसेजेस सुनना पसंद नहीं है, पता है लोगों को। नेगेटिव हो जाते हैं प्रीचर के प्रति। है कितना, बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है, कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं। आजकल लोगों को चाहिए भविष्यवाणी, हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ, आज हाथ रखो, पांव रखो, भविष्यवाणी, तेल दे दो, पानी दे दो। लोगों को यही खुश हैं। करेक्शन का वर्ड पसंद ही नहीं है लोगों को आजकल। पास्टर थोड़ा डांटता है, नेगेटिव हो जाते हैं। पास्टर थोड़ा डांटता है, चर्च बदल देते हैं। अरे मेरे भाई, मैं गलत हूं ना? घर जाइए, इंटरनेट पे टाइप करिए वॉचमैन नी। मैं बहुत कम हूं, मैं बहुत नया हूं यहां पर मैं आपको सच्ची कहता हूं, ही वॉज अ वेरी मैच्योर मैन ऑफ गॉड। पता है उसने अपनी किताब में क्या लिखा है? रियल मैच्योर पर्सन वो है जिसे पता चल गया है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। दे आर द रियल मैच्योर पीपल, जिनको पता चल गया है कि गड़बड़ एक्चुअली बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। आप जानते हैं, यहोशू ने और उसके लोगों ने प्रभु से कोई प्रार्थना नहीं की और बगैर प्रभु से पूछे वाचा बांध दी, बिना सलाह लिए। और उसके बाद कुछ समय के बाद उनको पता चल गया, हम फूल्ड हुए हैं, हमें बेवकूफ बनाया गया है, इन लोगों ने हमें मूर्ख बनाया है। ये पास में ही रहते थे, अभी हम इनको निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमने वाचा बांधी है। वाचा तोड़ने से प्रभु का कर्ज हमारे ऊपर आ जाएगा। दोनों तरफ से फंस गए, न निकाल सकते हैं न मार सकते। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। हर वो व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, जो बहुत सोचता है, जो बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, मेरे भाई, मेरी बहन, विश्वास कीजिए, शायद बॉम्बे से प्रभु मुझे यही शब्द बोलने के लिए यहां पर लाया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर प्रॉब्लम में परमेश्वर को इन्वॉल्व करो। हर प्रॉब्लम में परमेश्वर को इन्वॉल्व करो। लिसन टू मी, अंडरस्टैंड दिस। परमेश्वर को शैतान नहीं रोक सकता कि वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब न दे। शैतान परमेश्वर को नहीं रोक सकता कि जब आप प्रेयर करो तो वो आपको जवाब न दे। इसीलिए वो आपको रोकता है ताकि आप प्रार्थना न करें। वो जानता है अगर आप प्रेयर करेंगे वो जवाब देगा। वो उसको नहीं रोक सकता क्योंकि वो जानता है वो सर्वशक्तिमान है। वो जानता है कि उसके सामने उसकी नहीं चलेगी। वो जानता है वो आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा और प्रथम और अंतिम है। वो जानता है कि उसके सामने उसकी नहीं चलेगी। वो जानता है कि कुछ भी हो जाए, अगर ये दुआ करेंगे परमेश्वर जवाब देगा। इसीलिए वो उसको तो नहीं रोक सकता, इसीलिए वो आपको रोकता है। और विश्वास कीजिए, आपकी प्रार्थनाओं पर सबसे बड़ा हमला शैतान नहीं, आपका शरीर करता है। शरीर, फ्लैश। इसे खाना चाहिए, इसे पीना चाहिए, इसे घूमना है, इसे सेल्फीज लेनी है, इसे सब कुछ चाहिए। लेकिन देखा, अगर प्रेयर के लिए बैठो तो यॉर्निंग्स, नींद आना चालू हो जाती है। बाइबल पढ़ के देखिए, नींद आना चालू हो जाती है क्योंकि आपका शरीर आपके खिलाफ है। एक सबसे बड़ी महान विजय यह नहीं है कि आपने 1,00,000 आत्माओं को जीता है। सबसे महान विजय यह है कि आपके शरीर के ऊपर आप राज्य करते। यू आर विक्टोरियस ओवर योर फ्लैश। आप जब चाहे प्रेयर कर सकते हैं, जब चाहे बाइबल पढ़ सकते हैं, खुदा के साथ चल सकते हैं। अब ये शरीर, आप इसके ऊपर राज्य करते हैं। इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम इस पवित्र आत्मा के द्वारा खुद पर शासन करने वाले बने। दैट इज द विल ऑफ गॉड। आज मैं इस मीटिंग को क्लोज करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे थे? खुदा को बगैर पूछे
उन्होंने वाचाएं बांधी। खुदा से बगैर पूछे लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, खुदा से बगैर पूछे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खुदा से बगैर पूछे जॉब के लिए हां कह देते हैं, खुदा से बगैर पूछे घर के लिए लोन निकाल लेते हैं, खुदा से बगैर पूछे किसी को कुछ भी दे देते हैं। क्या आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? आर यू द मैन ऑफ प्रेयर? लर्न करें अपने लाइफ में हर दिन छोटी छोटी बातों से पहले। आप बिलीव करिए, ये एक मैसेज नहीं है, मैं प्रभु की उपस्थिति में कहता हूं, ये मेरी जिंदगी है जो परमेश्वर ने मुझे 14 साल 15 साल से सिखाई है। मैं बहुत छोटी छोटी बातों के लिए प्रेयर करता हूं, ऐसी बातों के लिए कि अगर मैं आपको बताऊंगा आप बोलोगे यू आर फूल ब्रदर, क्या करते हो आप? यस, मैं करूंगा, लेकिन ये मेरा विश्वास है। मैं एक दिन घर के नीचे खड़ा था, मेरा घर 4th फ्लोर पर है, सीढ़ियां चढ़नी थी मुझे, मैं बहुत थका हुआ था। मैंने घर पे कॉल किया, मैंने कहा हे लाइट बंद है क्या? मम्मी ने कहा हाँ बंद है, चढ़ के आना पड़ेगा। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं चढ़ के नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थका हुआ हूं, 18 घंटे ट्रैवल करके आ रहा हूं, कुछ कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैंने बटन दबाया, लिफ्ट आ गई, लाइट आ गई। आप कहेंगे ये क्या किया? दिस इज माई फेथ। अंकल दिनकरन जब भी खाना मंगाते थे उनके पास 2 ग्लास होते थे पानी के। लोग उनसे पूछते थे आप अकेले हो, 2 ग्लास क्यों? वो कहते थे एक जीसस पिएंगे। दैट्स फेथ। ये फेथ था। आज जब मैं यहां पर आया मुझे एक इंसिडेंट याद आया पुणे का। 90s में, आई डोंट नो आप में से कितने लोग की बात जानते हैं, 90s में ब्रदर रेनहार्ड बोंके पुणे आए थे। अगस्त का महीना था, ऐसी बारिश थी पुणे में आप बिलीव नहीं कर सकते। कहते हैं 3-3 फुट पानी था, बसेस के अंदर पानी था। एंड यू नो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है प्रशांत, वो मुझे बताता है, कहता है पास्टर हम लोग घर से निकले, हमें पता था पूना स्टेडियम में मीटिंग है और हम सब दुआ कर रहे थे कि हम पहुंच पाएं क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था। कैसे एक बस मिली, हम चढ़ गए और बस भी बंद हो गई बीच में। उसके बाद वो बताते हैं कि पैंट ऊपर करके यहां तक वो कैसे चप्पल हाथ में उठा उठा के वो उस मीटिंग तक गए। और जैसे वो अंदर ग्राउंड में गए, ग्राउंड में बारिश नहीं थी, वहां बारिश नहीं थी। और रेनहार्ड बोंके आए और अपने अंदाज में कहने लगे Here is no rain because this is Jesus। वो अपने अंदाज से बात कर रहे थे कि ये जीसस है, दिस इज जीसस। आप जानते हैं जिन लोगों में फेथ होता है ना, वो फेथ प्रेयर करवाता है, लेकिन जिन लोगों में फेथ नहीं होता ना, वो खुद पे बिलीव करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुछ मुद्दों पर आप इतनी ज्यादा सोच चुके हो कि अब आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होने लग गई है। इट्स बेटर सब कुछ खुदा के हाथों में देकर ये भरोसा करो कि वो अपने समय में चीजों को ठीक कर देगा, लेकिन अपने पास मत रखो। हो सकता है कोई मम्मी यहां बैठी हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है। हो सकता है यहां पर कोई भाई है, उसे किसी बात के लिए ओवर थिंकर, सारा दिन आप सोचते रहते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं मत सोचिए। ये देखिए पेन है, पेन सी, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार। ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। दिख रहा है? एक मिनट पहले आप लोग देख लो, कुछ दिख रहा है? हाँ, क्वेश्चन मार्क।
हमेशा ऐसे ही आएगा वो आपके पास में। क्या खुदा ने कहा है कि किसी भी फल को नहीं खाना है? ऐसा नहीं है, खा सकते हैं हम, एक को छोड़ के। सवाल के साथ आया, यीशु के पास आके कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। He always come with question। क्या हुआ? कुछ हुआ? इतनी प्रेयर की, पादरी को टाइट भी दिया, ये भी किया, वो भी किया, सब किया, कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा। He always come with question marks। उसको पता है तलवार और चाकू से ज्यादा ये चीजें मारेंगी इनको। सोचते रहो सारा दिन, सारा दिन सोचते रहो, सारा दिन सोचते रहो। मस्त। जिनकी शादी नहीं हुई है वो सोचो शादी क्यों नहीं हो रही है, जिनकी हो गई है सोचो क्यों हुई है। सारा दिन सोचो बैठ के, मस्त होल डे सोचो 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 सोचो, सोच सोच के अपनी तबीयत खराब करो। उसके बाद जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर आई फीलिंग वेरी लो पास्ट। डॉक्टर सी व्हाट हैपेंड? नथिंग हैपेंड सिस्टर, यू आर नेगेटिव माइंडेड, योर प्रॉब्लम इज दिस। हर बात के लिए दुआ करो, हर बात पे प्रभु को लेकर आओ, हर चीज पे उसको इन्वॉल्व करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक शादी थी, उस पे यीशु को न्योता मिला। परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर दाखरस खत्म हो गई, लेकिन यीशु वहां पर था, इसीलिए दाखरस फिर से बन गई। हर वो जिंदगी जिसमें उसे बुलाया जाएगा, वो जिंदगी शर्मिंदगी से बचेगी। हर वो जिंदगी बचेगी, हर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा जिसमें उसे बुलाया गया है। वो शादी इसीलिए बच पाई क्योंकि वो आया था। बाइबल कहती है कुंड पर गया, 38 साल के बीमार को उससे ठीक किया। एक जगह पे गया, 18 साल से एक बहन कुबड़िया, एक दिन 12 साल की एक बहन ने आके उसे पीछे से छुआ, वो ठीक हो गई। कभी आपने सोचा है 12, 18, 38 ये नंबर्स क्यों है बाइबल में? कि एक 12 साल से बीमार थी, एक 18 से, और बाइबल कहती है एक 38 से। खुदा हमें बताना चाह रहा था, देखो प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी हो, सॉल्व हो सकती है। दैट्स आवर जीसस। जानते हो मैं आपको क्यों ये सारी बातें बता रहा हूं? ताकि आप विश्वास से जिए और उसके बाद प्रभु में बढ़े। सब दे दो उसे और प्रभु में बढ़ो। याद रखना, शायद आपको यह न पता हो, गॉस्पल सिर्फ यह नहीं है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। जी नहीं, यह अधूरा गॉस्पल है। बाइबल कहती है यीशु के मरने के बाद एक पर्दा फटा है। गॉस्पल यह है, खुदा आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है। दैट इज गॉस्पल। सुसमाचार सिर्फ ये नहीं है वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। जी नहीं, सुसमाचार ये है कि पर्दा फटा है, आपको अंदर बुलाया गया है ताकि आप और मैं उसके साथ संबंध रखें। गॉस्पल जो है वो खुदा के साथ रिलेशनशिप में आना है। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस। हर वो चीज जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, इस समय विश्वास से उसे दे दीजिए। कम ऑन प्रे। सभी प्रार्थना करें, विश्वास कीजिए। शैतान खुदा को नहीं रोक सकता कि वो आपको जवाब न दे, इसीलिए वो आपको रोकता है ताकि आप प्रार्थना न करें। आज इस ग्राउंड पर जितने भी लोग हैं, अपनी सारी चिंताएं विश्वास से प्रभु को दीजिए। भरोसा करिए कि वो अपने समय में आपके जीवन में कुछ महान करेगा। He is your God. He loves you. He loves you unconditionally. वो बगैर शर्तों वाला प्यार है उसका। लोग आपसे जो प्यार करते हैं ना, वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड। आप उनसे प्यार करते हैं इसीलिए वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। He loves you unconditionally। ऐसे खुदा से बात करिए। धन्यवाद यीशु। खुदा बहुत बार हम सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और अपनी जिंदगी को खराब करते रहते हैं।
शैतान का नंबर 1 लक्ष्य यही है कि हम चीजों के बारे में सिर्फ सोचते रहें। होने दे प्रभु। इतनी बारिश थी, उसके बाद भी प्रभु तू इतने सारे अपने बेटे और बेटियों को यहां ले आया, क्योंकि तू चाहता था कि ये वचन सुना जाए। तू चाहता था कि आज ये दिन इनकी आजादी का दिन हो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमें स्वतंत्र कर, हमें आजाद कर। हम आज के बाद अधिक सोचने वाले नहीं, पर आज के बाद हम अधिक प्रार्थना करने वाले लोग बनेंगे। हम पर रहम कर प्रभु। न केवल बड़ी बड़ी, परंतु हमें छोटी छोटी प्रार्थनाएं करना भी सिखा। बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, अब प्रभु इस चीज को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। जिन विषयों के बारे में हम आज तक सोचते आए हैं, हम उन बातों के बारे में अब नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि वो बातें तूने ले ली है। शुक्र करते हैं तेरा खुदावन, हम तेरी तमजीद करते हैं, तुझे ऊंचा करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि अब सब कुछ तेरे हाथों में है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, अगर इस ग्राउंड पे कोई भी बीमार है, अगर आप में से यहां पर कोई भी जिसको बदन में तकलीफ है, आप चाहें तो आप अपने दाहिने हाथ को वहां रख सकते हैं। बदन के उस हिस्से पर रखिए जहां पर आपको दर्द है, जहां आपको बीमारी है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा हर बेटा, तेरी हर बेटी यीशु के नाम में चंगी हो जाए। Let every sick body shall be healed in the name of Yeshua। प्रभु, अगर हमारे घर में कोई बीमार है, मैं दुआ करता हूं तू उन्हें चंगा कर, उन्हें ब्लेस कर। Heal our Father Lord, heal our Mother, I pray। हम तुझे महिमा देते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, कल का दिन भी हम तेरी महिमा में बिताएंगे। हम ऐसी चीजों को सीखेंगे कल जो हमारे संपूर्ण जीवन को बदल देंगी। धन्यवाद यीशु, हम आपको सारी महिमा आदर देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।